नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमें जो डिस्कशन करना है वृषभ लग्न के तृतीय भाव में कर्क राशि के मंगल का फल। वृषभ लग्न हो गई, तृतीय भाव हो गया कर्क राशि के मंगल। वृषभ लग्न तीसरा भाव कर्क राशि मंगल। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन होनी है। तो अब हम उस डिस्कशन में देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव हमें होगा। देखिए, तृतीय चंद्रमा है क्योंकि कर्क राशि है। ठीक है, कर्क राशि का स्वामी क्या हो गया? हमारे चंद्रमा हो गया। मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी? हमारे मेष और वृश्चिक राशि के, यानी द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी साहस पराक्रम भाव में जाकर के बैठ गए हैं। दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 3 भावों में पड़ेगी। छठे, नवम, दसम में 3 नक्षत्र हैं जो कर्क राशि बनाते। सॉरी, तृतीय भाव का जो कारक है वो मंगल है। तृतीय भाव के जो कारक होते हैं वो मंगल है। ठीक है, अब वो पुनर्वसु पादमेकम पुष्याश्लेषांतं कर्कः, पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य और आश्लेषा के 4 चरण से हमारी बनती है कर्क राशि। ठीक है, ये हमारी कर्क राशि बन गई। पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य के 4 और आश्लेषा के 4, यानी मंगल यदि 0 अंश से लेकर 3-20 अंश तक होंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र में वहां के स्वामी बृहस्पति हैं, और 3-20 से लेकर 16-40 तक होंगे तो पुष्य है, पुष्य का स्वामी शनि हो गया, और 16-40 से लेकर आश्लेषा 30 अंश तक वहां के स्वामी हमारे बुध हो गए। ठीक है, गुरु शनि बुध ये तीनों नक्षत्रों के स्वामी। अब आप यह देखिए कि सबसे पहले हम यह देखेंगे कि तृतीय भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है, और तृतीय भाव में बैठा कौन सा ग्रह है? मंगल है। ठीक है, तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा और मंगल आपस में मित्र है, अच्छे मित्र हैं, मगर उसमें कमी क्या है? मंगल की ये नीच राशि है। कर्क राशि जो है मंगल की नीच राशि है, और जब नीच राशि में मंगल जाएगा साहस पराक्रम के घर को क्या क्या आपको फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। ठीक है, इसका डिस्कशन करते। देखिए, सबसे पहले तो आप यह ध्यान दीजिएगा, ये पुरुष वर्ण है। पुरुष वर्ण हो गया तो कहने का मतलब यह है कि तृतीय भाव में यदि मंगल बैठा है तो किसी भी जातक की यदि कुंडली है तो भाई बहन होने में दिक्कत आएगी। उसके बाद यदि एग्जाम्पल जिस बच्चे के जन्म है उसके बाद भाई बहन होने का मुश्किल होगी, क्योंकि वो नीच का मंगल बैठ गया। बात का ध्यान देना। रक्त वर्ण है, दक्षिण दिशा है। कभी भी आपको यदि साउथ डायरेक्शन में जाना है तो मंगलवार को ना जाइए, और यदि जाना भी है तो मंगल का कुछ न कुछ उपाय करके जाइए, नहीं आपको साउथ डायरेक्शन को दिक्कत होगी। साउथ फेसिंग मकान भी आपको उतना सूटेबल नहीं होगा, ये बात का ध्यान देना। अग्नि तत्व है, ज्यादातर आपको अग्नि से भय होगा और अग्नि की दिक्कत आएगी आपको तृतीय भाव में यदि मंगल बैठा है नीच का। धैर्य और पराक्रम में दिक्कत आएगी आपको। पराक्रम में दिक्कत क्या मीन्स कहने का, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। जब मंगल गुस्सा करता है तो एग्रेसिव होता है, अच्छी बात है, क्योंकि उसकी एनर्जी होती है अंदर। ऐसे व्यक्ति के पास एनर्जी नहीं होती है, वैसे ऊपर दिखावा, गुस्सा बहुत आएगा, फाइट करने की कोशिश करेगा, हर समय लूज होगा, हारेगा। यदि मंगल सॉलिड होता तो हारने का मतलब ही नहीं है जीतता। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में मंगल एग्रेसिव ज्यादा हो जाना, नीच का होना, गुस्सा ज्यादा आना। भाई बहन का कारक वो मैं आपको बता दी, तृतीय भाव में मंगल नीच का यदि बैठा है, एक तो होने नहीं देता है, यदि होता है तो कष्टकारी होता है। कोई छोटे भाई को कोई ऐसी प्रॉब्लम, बहन को प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि जीवन में उथल पुथल हो जाएगा। रक्त का कारक है, रक्त का कारक मतलब खून में बीमारियां देगा, खून में परेशानियां देगा, ब्लड प्रेशर की दिक्कत आएगी, खून में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आएगी, सट चोट ज्यादा लगेगी, पारिवारिक दिक्कत आएगी, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। शक्ति और उत्तेजना के कारक है, तो उत्तेजना बेफालतू की उत्तेजना होगी, एनर्जिक उत्तेजना नहीं होनी है। कोई अपना पर्सनल काम है, लेजी रहना है, यदि कोई बाहर का काम करना है
बाहर का मतलब ये हो जाएगा द्वादश भाव का स्वामी है। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों आदि से इतना प्रेम स्नेह आदि नहीं करेगा, बाहर के लोगों को चाहे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देवे, नहीं। तृष्णा कारक करने वाला मतलब दूसरे से द्वेष करने वाला, उसको एक आपका प्रोफेशन दोनों का है, अच्छे दोस्त हो मगर आपसे वो करेगा, द्वेष भावना करेगा, तृष्णा करेगा। ठीक है, ये सब चीजों को आपको नुकसानदायी होगा। अब मंगल तीसरे और छठे भाव का योग का बलि भी हो, मगर बलि जब होगा जब खुद की उसकी पोजीशन अच्छी होगी। तीसरे भाव में हालांकि बलि है मंगल, ठीक है, मगर वहां की कुछ पोजीशन तो अच्छी, क्योंकि मंगल वहां पर नीच का है। 10वें भाव में दिग्बली होता है, 10वें भाव में दृष्टि डालेगा, दिग्बली होगा, मगर खुद बैठने की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा के साथ चेष्टा बली होता है, ठीक है, दूसरे भाव में निष्फल होता है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर नुकसानदायी दिखाई दे रही हैं, फायदे के चांस कम दिखाई दे रहे। भाई बहनों का यहां से संबंध है, पराक्रम का संबंध है, आपको बिजनेस आदि के लिए चांस कम होंगे, नौकरी आदि के लिए चांस ज्यादा होंगे। यदि नौकरी आदि करते भी हो तो वहां भी आपको दिक्कत होगी, आपको सेल्समैन आदि की दिक्कत। आप जाओगे, एग्जाम्पल, आप जाओगे वहां काम करोगे, मगर वहां भी यदि कोई आपसे कोई सामान नहीं खरीदा या सेल्समैन से, तो आप वहां से फाइट करने की कोशिश, गुस्सा करने की कोशिश करोगे, उसी में कमियां निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि मंगल है। कहने का मतलब मैं ही अच्छा हूं, दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें अपने में ही कमियां खुद में है, तो दूसरे में और कमियां निकालने की कोशिश करता है ऐसा व्यक्ति। अब देखिए यहां पर जो मंगल कहाँ का स्वामी, सप्तम का, द्वादश भाव का। सप्तम भाव को किसी भी भाव का स्वामी यदि नीच का है तो आपको खराबी देगा ही देगा, उस भाव को खराब करेगा। पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, पति पत्नी के रिलेशनशिप में श्योर है दिक्कत आएगी। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत स्मूथली यदि फायदा होता है तो 28 के बाद होगा, 28 से पहले मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारिवारिक जीवन को खराब करेगा। व्यय भाव का स्वामी है, व्यय भाव के स्वामी होने का बेफालतू का अचानक जब मंगल की दशा अंतर्दशा आपकी आएगी तो आपको व्यय ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा। हो सकता है आपका यदि मंगल और भी पीड़ित, कुछ दूसरे ग्रहों से पीड़ित है, तो आपको कोर्ट कचहरी, जेल आदि ऐसी चीजों में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हो मंगल के कारण से। मगर उसमें कुछ अच्छाइयां मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको देखिए, फिर हम ये डिस्कशन पे उतरेंगे कि क्या कितनी परसेंटेज हमारे हालात सुधरे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की राशि में मंगल बैठा है, यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, एग्जाम्पल चंद्रमा यहां बैठा है या चंद्रमा उच्च का बैठा है, ठीक है, तो आपको यहां पर जो मैंने फल बताए हैं, बुरे फल बताए हैं, उनमें कमियां आएंगी और उतना नुकसान नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रभाव होगा, यदि इस पूरे चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, एग्जाम्पल 2 जगह बृहस्पति ज्यादा सॉलिड होगा। हालांकि आप यह बात का ध्यान है, इस लग्न में बृहस्पति बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह नहीं है, मारक है, मगर तब भी बृहस्पति का एक रूल है, बृहस्पति का एक आधार है, बृहस्पति की एक इज्जत है कि बृहस्पति यदि कहां बैठा है तो उसकी रिस्पेक्ट है, कहीं देख रहा तो भी उसकी रिस्पेक्ट है, किसी भी लग्न में हो। हाँ, परसेंटेज में अंतर आएगा आपको, ये पक्का है। बृहस्पति यहां बैठा था 1 2 3 4 5, ठीक है, एकादश भाव में, या मंगल के साथ खुद बैठा है, ठीक है, नीच भंगता हट जाएगी और वहां पर मंगल के प्रभाव को काफी कम कर देगा बृहस्पति। ठीक है, 2 ग्रहों का प्रभाव हो गया, चंद्रमा और बृहस्पति। तीसरा ग्रह कौन सा योग कारक अच्छा है जिससे मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा? शुक्र। शुक्र मंगल का कोई लेना देना नहीं है, मगर आप पूरे चार्ट में शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। इस कारण से मंगल लग्न का हो करके, शुक्र यदि आपके लग्न भाव में बैठा है तो आपको बहुत पावर देगा। और तीसरी दृष्टि, वैसे एक बात दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, वो भी प्रभाव सारी हो सकता है। बाकी अपने भाव को
कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वह शुक्र की स्थिति को सुधारने की बात है। ठीक है, तो चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र। अब तीसरा और चौथा ग्रह कौन सा हो गया? पांचवा शनि। शनि इस चार्ट में योग कारक ग्रह है। मंगल शनि का कोई लेना देना नहीं है, मगर भाग्य आदि में बढ़ावा, यदि ऐसी स्थिति को सुधार करना है तो भाग्य और कर्म को बढ़ावा यदि आपको मिलता रहता है तो लगभग काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं आपकी। ठीक है, यदि भाग्य और कर्म आपका अच्छा है तो इस चार्ट में शनि की पोजीशन भी हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। पांचवा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध इस चार्ट में द्वितीय और पंचम भाव में बैठा है। द्वितीय और पंचम का होने के कारण से बुध से कोई, मंगल का कोई उतना संबंध अच्छा नहीं है, तब भी बुध यदि इस चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठा है तो भी आपको फायदा करने की कोशिश करेगा। मंगल का बुरा, उतना इफेक्ट बुरा नहीं होगा। ठीक है, बृहस्पति, अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे जिंदगी में पार्टनर का रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली बिजनेस पार्टनर तो ठीक ठाक है, मगर पति पत्नी के संबंध यदि गृहस्थी जीवन में हम हैं, वो बहुत रोल व्यक्ति का निभाता है, अच्छा या बुरा कुछ भी है। तो उस कारण से यदि बृहस्पति इस चार्ट में, बृहस्पति दोनों भावों में बैठा है तो इस भाव को बचाने की कोशिश पूरी करेगा, अन्यथा आपके सप्तमेश को नीच का होना बुरा इफेक्ट ही करता है। एनर्जिक दिक्कत आती है, सेक्सुअल दिक्कत आती है, क्योंकि आपके जब शरीर में जान ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, आप फाइट करने की कोशिश करोगे, अपनी पत्नी से फाइट करने की कोशिश करोगे किसी भी लेवल में। तो इस कारण से वहां पर कौन बुद्धि प्रदाता है, कौन ग्रह आपको शांत कर सकता है और स्मार्ट वे कैसी जिंदगी जीनी है, वो बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा दे सकते हैं। स्पेशली बृहस्पति यहां पर बैठेंगे, नवम दृष्टि आएगी 7, 8, 9, नवम दृष्टि आएगी, यहां पर बैठेंगे, पंचम दृष्टि आएगी, दोनों को यहां पर मंगल का प्रभाव कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए कि इन पूरे चार्ट में हमें ये फल विशेष कर देखना है जब यदि मंगल तृतीय भाव में हमारा नीच का है। नहीं, जैसे मैंने आपको बता दिया तृतीय भाव को तो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, सप्तम को भी बिगाड़ेगा, द्वादश को भी बिगाड़ेगा। द्वादश में जो हमें जेल यात्रा, बीमारियां आदि, हालांकि बीमारियां मंगल यहां पर देगा, गले आदि से बीमारियां, लंग्स आदि से बीमारियां हमें देगा, ब्लड्स आदि से बीमारियां देगा, खून इन्फेक्शन की आदि बीमारियां दे, बार बार हमें कोई भी चीज खाओ इन्फेक्शन हो जाएगी, तो ये सब चीजों से दिक्कत आएगी आपको, मगर वो लेवल चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति डिपेंड करेंगे कितनी आएगी। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी इस व्यक्ति के मंगल के छठे भाव में। छठा भाव क्या है? रोग, रिपु। ठीक है, इसमें भी दिक्कत आएगी आपको, बीमारियां आदि आपको प्रदान करेगा, हालांकि उसी भाव का कारक है, उस भाव का भी कारक है, और वहां पर बैठ करके अपने भाव को देख रहा है, मगर नीच बैठ करके देख रहा है, तो इफेक्ट तो करेगा। आप कर्ज ले लोगे बिजनेस के लिए, नौकरी लेकर के, मकान आदि के लिए किसी भी कर्ज होगा, कर्ज नहीं चुकेगा, हेल्थ इश्यूज बनेंगे, हेल्थ के लिए कभी ऐसी बीमारियां आ गई कि आपको कर्जा लेकर के चुकाना पड़ेगा, ये चांस आपको मंगल की स्थिति को, मंगल छठे भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव को, नवम भाव की उच्च दृष्टि है, मगर नीच का कोई व्यक्ति बैठ करके देखेगा, कितना देखेगा, सबकी दृष्टि ऐसी पड़ती, सप्तम दृष्टि सबकी पड़ेगी, तो वो भाव को आप बढ़ावा देने के चांस जब होंगे जब आप खुद बली होंगे, ये बात का ध्यान देना। तो सप्तम दृष्टि पे इसमें डिपेंड करता है शनि का रोल, यदि शनि खुद अच्छी पोजीशन में है, अन्यथा शनि ऐसे नीच का हो गया। ठीक है, शनि एग्जाम्पल चतुर्थ में बैठा है, खुद यहां पर बैठा है, तो मंगल शनि की युति तो बहुत खराब हो जाएगी, और खराब हो जाएगी। तो शनि की स्थिति लग्न, तृतीय, दशम, नवम, एकादश भी ठीक है, इन भावों को बचाव करने की कोशिश करेगा, फायदा करेगा, तो आपके भाग्य में बढ़ावा होगा और आपका भाग्य जगेगा, थोड़ा लेट जगेगा क्योंकि शनि की स्पीड बहुत स्लो है, उस कारण से जगेगा, मगर कामयाब हो गया। ठीक है, दृष्टि दशम दृष्टि हो गई
अष्टम दृष्टि होगी दसम भाव को, अष्टम दृष्टि दसम भाव को हो गया। और वैसे भी चंद्रमा या मंगल यहाँ पर 10 में दिग्बली होता है। दिग्बली होने के कारण से आपके प्रभाव अच्छे होंगे मगर वो दूसरों ग्रहों में डिपेंड करता है। आप यहाँ पर अच्छे फलीभूत हो सकते हैं, कर्म आदि में आपको सपोर्ट मिलेगा, कर्म आदि में ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रयास बहुत करोगे, जीवन में सफलता पाने के लिए काफी प्रयास करोगे आप कि मैं एफर्ट्स भी करोगे, मगर एनर्जिक एफर्ट्स नहीं होगे, ऊपर का दिखावा एफर्ट्स होगा, इसलिए आपको दिक्कत आएगी। यदि यही बृहस्पति आदि की स्थिति अच्छी है तो शनि की स्थिति अच्छी है तो आप यहाँ पर कामयाब हो जाओगे और पर्सनली आपका जीवन सुखमय रहने की कोशिश कर सकता है, अच्छा रहेगा। ये डिटेल हो गई। अब हम नक्षत्रों पे जाते हैं। पुनर्वसु पादमेकम पुष्याश्लेषण तंकर का। यदि मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में तो वहां के स्वामी बृहस्पति है और एक अंश है, वो बृहस्पति रोल करता है। यदि मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में काफी कंफर्टेबल रहेंगे और फायदा करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे, आपको साहस पराक्रम आदि में फायदा कर जाएंगे। यदि मंगल पुष्य नक्षत्र में है तो शनि की स्थिति है, वहां का स्वामी शनि है। शनि यहाँ पर हमें भाग्य और कर्म पे डिपेंड करता है। यदि शनि की स्थिति खुद की अच्छी है तो आपका भाग्य अच्छा चमकेगा, भाग्य आपका अच्छा चमकेगा। उसमें मंगल का रोल थोड़ा कम हो जाएगा और मंगल भी थोड़ा पीछे पीछे उसको सपोर्ट करने में लग जाएगा कि ठीक है मैं भी परिश्रम करता हूँ, आप भी करो। कहने का मतलब यह है कि मंगल भी सपोर्ट करने लग जाएगा शनि को, क्योंकि शनि की स्थिति खुद की अच्छी है। उसके बाद बुध का हो गया आश्लेषा नक्षत्र, 16 से लेकर के बुध जो आश्लेषा नक्षत्र में है, यहाँ के स्वामी सर्प। व्यक्ति को छिप करके वार करना, ऐसी स्थिति में बुध रिप्रेजेंट करेगा, मगर बुध अपनी बुद्धि से काम करेगा, बुध अपनी बुद्धि से काम। हालांकि मंगल आश्लेषा नक्षत्र में उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, मगर इस कारण से अपनी बुद्धि का स्वामी है। बुध धन यहाँ का भी स्वामी है, ये भी वाणी और बुद्धि का, यहाँ भी बुद्धि है। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि से काम करके किसी भी व्यक्ति को लेवल में लाने की कोशिश कर सकता है। विद्या आदि के लिए सपोर्ट आश्लेषा नक्षत्र में मंगल यदि होगा तो ऐसा व्यक्ति विवेकता बुद्धि, क्योंकि एग्रेसिव करेगा, फिर जब विवेकता व्यक्ति होगी तो एग्रेसिव कहां से आएगी, इस कारण से एग्रेसिव कम हो जाएगा। विवेकता, प्यार, स्नेह, अनुराग, प्यार आदि ये सब चीजों से सपोर्ट करेगा आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल है। तीनों का चार्ट अलग अलग हो गया। पुनर्वसु जो है इस भाव को सपोर्ट करेगा, यदि पुनर्वसु नक्षत्र में है मंगल है तो इस भाव को, सप्तम भाव को, द्वादश भाव को, स्पेशली सप्तम भाव को सपोर्ट करेगा। यदि पुष्य नक्षत्र है तो नवम और दसम की स्थिति शनि यदि बेहतर है तो नवम दसम को सपोर्ट करेगा, और यदि आश्लेषा नक्षत्र में मंगल है तो द्वितीय और पंचम को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा चार्ट बताने का, डिस्कशन करने का ये रूल होता है। इस हिसाब से हमें चैट देखना चाहिए। और मंगल यदि नीच का है तो उसको हम किस ग्रह से उसकी नीच भंगता को दूर कर सकते हैं और उसका प्रभाव कैसे, बुरा इफेक्ट को हम अच्छा इफेक्ट कर सकते हैं, उसका आपने डिस्कशन करना है, जो मैंने आपको बताया। तो ये हमारा चार्ट आज का जो था, वृषभ लग्न के तृतीय भाव में कर्क राशि के मंगल का फल हमने आज डिस्कशन किया है। प्लीज अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर भी करें प्लीज, जिससे आपका ज्ञान होगा, हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, यह मेरी कामना है। धन्यवाद, नमस्कार।